हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सचिन गुप्ता और मेरे यूट्यूब चैनल आईएएस मिस्टर सचिन गुप्ता में आप सभी का स्वागत है। और देखते हैं, आज मेरी चौथी क्लास है NCERT 6 की। तो आज चौथी क्लास आरंभिक नगर की खोज कैसे हुई, चलिए आज इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पहली हेडिंग है हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा की कहानी। तो हड़प्पा की खोज कैसे हुई और कब हुई, आज इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे 1500 वर्ष पहले पंजाब में रेलवे लाइन बिछाते समय इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा स्थल मिला। फिर इसके बाद 800 वर्ष पूर्व पुरातत्वविदों ने इस नगर को दोबारा खोजा, जिससे बाद में इससे जुड़े जितने भी अवशेष और खिलौने, इमारत और चीज़ें मिली, जिसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। हड़प्पा सभ्यता माना जाता है, हड़प्पा सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है, सबसे पुरानी सभ्यता है, सबसे पुरानी सभ्यता है। इससे पहले माना जाता था, जब इसकी खोज नहीं हुई थी, इससे पहले माना जाता था सबसे पुरानी सभ्यता वैदिक सभ्यता है। लेकिन जब इसकी खुदाई हुई तब माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पुरानी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। तो चलिए इसके विशेषता के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी विशेषता कि नगर 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में विभाजित था। नगर 2 या 2 से ज़्यादा हिस्से में विभाजित था। 2 या 2 से ज़्यादा 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में विभाजित था। और एक नगर जो निचले हिस्से पे था और एक नगर जो ऊपरी हिस्से पे था। जो ऊंचाई वाला हिस्सा है उसको दुर्ग कहा जाता था। निचले वाला हिस्सा को नगर कहा जाता था। माना जाता है कि इस नगर की 4 दीवारें पक्की ईंटों से बनी हुई थी। तो इससे आपको पता चल रहा होगा, नगर की दीवारें 4 ईंटों से बनी हुई थी। दुर्ग में खास इमारत और महान स्नानागार, पानी का रिसाव रोकने के लिए चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। दोनों ओर सीढ़ी, चारों ओर कमरे और पानी के कुएं मिले हैं। माना जाता है स्नानागार विशिष्ट नागरिकों के लिए होता था। तो इसके बाद कालीबंगा और लोथल नगर की खुदाई हुई, जिससे 2 नगर और मिले। यहाँ पे माना जाता है अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड संभवतः यज्ञ किए जाते थे। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो और लोथल में भंडार गृह मिले हैं। जहाँ पे संभवतः भंडारण किए जाते थे। तो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा हमारा जो नेक्स्ट है भवन, नाले और सड़क। भवन,
भवन, नाले व सड़क। तो इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है, आमतौर घर 2 मंजिले के होते थे। घर के अंदर आंगन, चारों ओर कमरे, घर के अंदर आंगन और चारों ओर कमरे। अधिकांश घर में स्नानागार व कुएं भी होते थे। अधिकांश घर में स्नानागार व कुएं भी होते थे। नगरों में ढके हुए नाले, सड़क से नाली जुड़ी होती थी। जगह जगह मेन होल बना हुआ था। तो अब मैं नेक्स्ट पे आता हूँ। नेक्स्ट है नगरीय जीवन। नगरीय जीवन, इनका माना जाता है कि ये सभ्यता नगरीय थी। और इनका नगरीय जीवन कैसा था? नगर में खास इमारतें बनी होती थी और इसको बनाने में शासक जुड़े हुए रहते थे। लिपिक जो मुहर पे लिखते थे, इनकी जो लिपिक थी वो मुहर पे लिखते थे। नगर में शिल्पकार भी थे, जैसे स्त्री पुरुष घरों में या उद्योगों में चीज़ें बनाया करते थे। तो इससे पता चलता है कि उस सभ्यता में स्त्री पुरुष दोनों लोग कार्य करते थे। और ये सभ्यता मात्र सतात्मक सभ्यता थी। और आप तो नेक्स्ट पर आते हैं नगर और नए शिल्प। नगर व नए शिल्प। पुरातत्वविदों ने चीज़ों में अधिकतर शंख, पत्थर, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी वस्तुओं मिले हैं। तांबे, कांसे के औजार व हथियार, बर्तन बनाए जाते थे। सोने, चांदी के गहने और बर्तन, आकर्षण मन के बाट और फलक, पत्थरों के मुहर, आयताकार मुहर और जानवरों का चित्र बनाते थे। मुहर पर जानवरों के चित्र मिले हैं। काले लाल रंग के बर्तन। लगभग 7000 ईसा पूर्व मेहरगढ़ में कपास, मोहनजोदाड़ो में कपड़े, चांदी के फूलदान, तांबे, ढक्कन, तांबे के वस्तुएं, पक्की ईंटें तथा फेयंस की तकनीकी का संकेत है। अब चलते देख लेते हैं कि कच्चे माल की खोज कहाँ से होती थी। कच्चे माल की आयात कहाँ से होती थी? कच्चे माल की आयात कहाँ से होती थी? तांबे का आयात पश्चिम एशियाई देशों से होता था। पश्चिम एशियाई देश जैसे ओमान। और कांसे बनाते थे, ये लोग कांसे भी बनाते थे तांबे के साथ टीन को मिलाकर। तो टीन का आयात ईरान और अफ़गानिस्तान से होता था। और बहुमूल्य पत्थर अब गुजरात और अफ़गानिस्तान से आयात किया जाता था। तो आप देख सकते हैं कि इनका जीवन कितना समृद्ध था। चलिए भोजन इनका कैसा था, भोजन के बारे में
जानकारी कैसे मिलती है? भोजन, इनका भोजन, वे अनाज उगाते थे और जानवरों को पालते थे। ये अनाज उगाते थे और जानवरों को पालते थे। हड़प्पा लोग गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। हल का अवशेष तो नहीं मिला, लेकिन माना जाता है कि हल का उपयोग करते थे, क्योंकि हल जैसे खिलौने थे। हड़प्पा लोग भैंस, गाय और बकरी पालते थे। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करके खाते थे और मछली पकड़ते थे। हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते थे। मछली पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते थे। गुजरात में नेक्स्ट है, गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर। हड़प्पा नगर, गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर कच्छ के खरीद बेत नदी के किनारे धौलावीरा शहर बसा हुआ था। धौलावीरा शहर जो 3 भागों में बटा हुआ था। चारों ओर से पत्थर की ऊंची दीवारें, अंदर जाने के लिए एक मुख्य द्वार था। अंदर जाने के लिए एक बड़े मुख्य द्वार था। और इसकी लिखावट कैसी थी? बड़े अक्षर में पत्थरों पर बड़े अक्षरों में पत्थर पर अभिलेख, हड़प्पा के लेख मुहर जैसे वस्तु पर मिले हैं। गुजरात की कंबाल की खाड़ी में साबरमती की एक उपनदी के किनारे लोथल शहर बसा हुआ था। पत्थर, शंख और धातु जैसी चीज़ें के लिए केंद्र भंडार गृह में मुहर और मूल्यांकन या मुहरबंदी किले थे। एक इमारत संभवतः मनके बनाने का काम हुआ करता था। वहाँ पर अधमने मनके और मनके बनाने का उपकरण प्राप्त हुआ है। तो आप चलिए देख सकते हैं कि इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ। अंत कैसे हुआ? अंत के लिए पुरातत्वविदों में बहुत मतभेद है। माना जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि बाढ़ आने के कारण, सिंधु नदी में बाढ़ आने के कारण इस सभ्यता का अंत हुआ। कुछ लोग कहते हैं जलवायु परिवर्तन, और कुछ लोग कहते हैं वैदिक आक्रमण। तो माना जाता है कि वैदिक साक्ष्य यही है कि माना जाता है जो मुख्य बातें हैं, जैसे वैदिक आक्रमण, इसके बाद वैदिक लोग आए थे, तो माना जाता है कि वैदिक आक्रमण से ही इनका अंत हुआ था। तो चलिए, थैंक यू। आज की क्लास यहीं तक थी। धन्यवाद।